ध्यान से देखिए, एक अरबपति पप्पा की करोड़पति निब्बी को। ये जो निब्बी है ये एसआरएच की टीम की मालकिन है और जब से इस लड़की ने एसआरएच का कंट्रोल अपने हाथ में लिया है तब से एसआरएच वाले तो खेलना ही भूल गए हैं। हालांकि इस निब्बी से एक बड़ी वाली निब्बी है, उस निब्बी का नाम है प्रीति द जिंटा। 2008 में वो किंग्स 11 पंजाब की मालकिन बनी एंड जब से ये आईपीएल शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक किंग्स 11 पंजाब यानी प्रीति जिंटा की जो टीम है इसमें कितना कुछ बदल गया। जर्सी बदल गई, टीम का नाम बदल गया, कोच बदल गया, कप्तान बदल गया, सब कुछ बदल गया, लेकिन ट्रॉफी अब तक नहीं आ पाई। वैसे किंग्स 11 पंजाब जो है वो कल का मुकाबला हार गई है डीसी से। डीसी और पंजाब के बीच में अभी कुछ दिन पहले राउंड 1 का मुकाबला हुआ था जहां पर प्रभ सिमरन ने मारा था शतक और पंजाब गया था जीत, लेकिन कल पंजाब हार गया। वैसे कल पंजाब की टीम को जो हार प्राप्त हुई है डीसी के अगेंस्ट, डीसी जो कि ऑलरेडी टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो चुके हैं, एसआरएच वो भी एलिमिनेट हो चुके हैं और जिस तरह से कल डीसी ने हम तो डूबे सनम तो मैं भी डुबा देंगे। वैसे आईपीएल में राइवलरी वीक चल रहा था, लेकिन जिस तरह से कल का मुकाबला हुआ और जिस तरह से आज का मुकाबला होगा उसे देख करके ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पार्टी स्पॉइलर वीक चल रहा है। और जहां पर हारी हुई टीम है यानी कि वो टीम है जो कि टूर्नामेंट से ऑलरेडी बाहर हो चुकी है, उन्होंने प्रण कर लिया है कि हम तो डूबेंगे, बाहर जाएंगे, तुमको भी साथ में ले जाएंगे। कल जैसे कि डीसी ने पंजाब का जो सूटकेस है वो अपने साथ साथ पैक करवा लिया और कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर एसआरएच जिन्होंने एक नहीं कई बार आरसीबी की उम्मीदें तोड़ दी हैं, कई बार आरसीबी को झटके पर झटके दिए हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे कल दिल्ली ने पंजाब की पार्टी स्पॉइल कर दी, आज एसआरएच वाले आरसीबी को हारसीबी मोड में डालकर उनकी भी पार्टी स्पॉइल कर दें। क्योंकि कुछ पैटर्न आप ध्यान दें, जैसे कि डीसी जो कि पिछला मुकाबला हार गई थी पंजाब से, पंजाब वहां जीती थी और कल हमने प्रेडिक्शन भी करा था और कितना एक्यूरेट निकला हमारा प्रेडिक्शन। हमने कहा था प्रभ सिमरन जो कि पिछले मैच में शतक मार के आया कल फ्लॉप होगा, वो फ्लॉप हो गया। लेकिन जिनके 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्हें लोग पता नहीं कितना एक्सपर्ट मानते हैं, उन्होंने कहा था कि कल पंजाब जीतेगी, लेकिन नहीं, वो हार गई। हमारा प्रेडिक्शन हर तरीके से कल सटीक बैठ गया और आज रात का जो प्रेडिक्शन है हम कह रहे हैं कि एसआरएच वाले जो है वो आरसीबी को हारसीबी बना करके उनका भी टाटा बाय बाय खत्म कर देंगे। खैर कल जैसा कि मैंने कहा था प्रभ सिमरन फ्लॉप होगा, पंजाब जो है वो हारेगी, कल हू बहू वैसा हुआ और इसका सबसे बड़ा कारण है पंजाब का कप्तान शिखर धवन। सबसे पहले तो बैटिंग फ्रेंडली पिच पर भाई साहब टॉस जीत करके बॉलिंग चुन लेते हैं और डीसी जो कि टूर्नामेंट से ऑलरेडी बाहर जा चुकी है, उन्होंने कल एक्सपेरिमेंट करने का मूड बना लिया और पृथ्वी शॉ जो कि पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप रहा है, कल वो आकर के 50 मार देता है। इनफैक्ट पृथ्वी शॉ के साथ साथ राइली रुस्सो भैया वो भी गजब रंग में कल दिखाई दिया और आई थिंक 80 समथिंग उसने भी मार दिए। 213 बनाते हैं ये दिल्ली वाले और इसमें अच्छा खासा डीसी का साथ देता है शिखर धवन। क्या बकवास डिसीजन थे कल शिखर धवन के। शिखर धवन ने अपनी टीम के 2 मुख्य बॉलर्स यानी कि अर्शदीप और रबाडा, इनके ओवर्स के कोटे कंप्लीट नहीं करवाए। एक ऐसा पिच जिस पर स्पिनर्स के लिए कुछ भी नहीं था, वहां पर वो कौन है, हरप्रीत बरार नाम का स्पिनर जिसने पिछले मैच में 4 विकेट लिए थे और मुझे पूरा आइडिया था कि हरप्रीत बरार या प्रभ सिमरन जो कि पिछले मैच में चले वो यहां पर फ्लॉप होंगे और ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि जायसवाल और चाहल जो एक मैच में चले केकेआर के अगेंस्ट, लेकिन अगले ही मैच में फ्लॉप हो गए। तो ये जो पैटर्न है ना कि एक खिलाड़ी या फिर 2 खिलाड़ी जो एक ही मैच में क्लिक कर गए हो वो दोनों एक साथ अगले मैच में फ्लॉप होते हैं, या आपने आरसीबी वर्सेस आरआर के मैच में देखा और कल रात को भी देखा। तो मैंने तो ये सारी चीजें देखकर ही आपके सामने प्रेडिक्शन करा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरह से सारी चीजें मेरे अनुमान या फिर मेरे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ही गई हैं। एंड कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं मित्रों, अगर आरसीबी वर्सेस आरआर के मैच में चलने वाला मैक्सवेल एंड वाइन पार्नेल आज दोनों बुरी तरह से फ्लॉप हो जाए तो कोई आश्चर्य मत कीजिएगा। पिछले मैच में 2 धाकड़ चलने वाले खिलाड़ी अगले ही मैच में फुस होने का पैटर्न आज रात के मैच में भी देखने को मिलेगा आपको। हाँ, हम बात कर रहे थे शिखर धवन के ब्लंडर्स की। शिखर धवन ने मैच के बाद खुद कबूल कर लिया कि लास्ट ओवर हरप्रीत बरार से करवाना भारी पड़ गया, बैकफायर हो गया। आप एक बात बताइए, पंजाब की जो टीम है ये 15 रनों से हारी है। थैंक्स टू लिविंगस्टोन ये लोग 198 तक आ गए, फिर भी 15 रन से ये लोग मुकाबला हार गए। और आखिरी ओवर जब पंजाब बॉल कर रहा था, हरप्रीत बरार ने आखिरी ओवर में कितने रन दिए, 23। और आप 214 का टारगेट प्राप्त करने के लिए जब चेस करने आते हो तो पहला ओवर यानी कि 6 गेंदे प्रभ सिमरन साहब डॉट निकाल देते हैं, यानी कि फर्स्ट ओवर मेडन निकल जाता है। 214 रन का टारगेट
फर्स्ट ओवर मेड इन, फिर सेकंड ओवर में कैप्टन शिखर धवन आउट हो जाते हैं। इसके पहले जब पंजाब बॉल कर रहा था तब भी शिखर धवन ने एक से बढ़कर एक ब्लंडर करे। वैसे ब्लंडर देखे जाए तो ब्लंडर तो डीसी ने भी कम नहीं करे हैं, कैच पर कैच छोड़े जा रहे हैं, रन आउट के चांसेस छोड़े जा रहे थे। कहने का मतलब है कि इतने ब्लंडर करने के बावजूद डीसी जीत गई और पंजाब जो है वो 214 का टारगेट अचीव करते करते 198 पर आए। लेकिन जैसे कि कहा जाता है, हाथ को आया मुंह न लगाया। अगर ये 6 डॉट बॉल जो प्रभसिमरन ने खेली, उन 6 बॉल पर अगर कुछ रन बन जाते या फिर हरप्रीत बरार को शिखर धवन आखिरी ओवर नहीं देता तो शायद आखिरी ओवर में 23 नहीं बनते, शायद 15-14 रन कुछ बनते और शायद टारगेट 205 या 206 का होता, या क्या पता शायद 200 का भी ना होता, पंजाब आराम से जीत जाती। अब किंतु परंतु ये होता वो होता, हेड इफ बट। अब ये तो सब क्या है ना, सब बातें करने वाली बातें हैं। मुद्दे की बात यह है कि दिल्ली जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, और दिल्ली का जो दिया है ना वो ऑलरेडी बुझ चुका था। लेकिन जैसे कहा जाता ना कि दिया बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाता है, तो कल डीसी का दिया ऐसा फड़फड़ाया कि अपनी चिंगारी में, अपनी आग में उसने पंजाब को भी लपेट लिया। और यही चीज आज एसआरएच भी कर सकती है, क्योंकि एसआरएच ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी है। और जब आप ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हो, आप फ्री हो चुके हैं, कोई प्रेशर नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। तो जैसा कि हमने कल देखा था कि डीसी वाले काफ़ी फ्री माइंड से खेल रहे थे, उन्हें पता था भैया हम जीते हारे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा पत्ता वैसे ही कट चुका है। तो वो टेंशन में नहीं थे, टेंशन में पंजाब वाले थे। और जब आप टेंशन में होते हो, स्ट्रेस में होते हो, तो ब्लंडर हो जाते हैं। और शायद ऐसी ही चीज़ें हमें आज रात के मैच में भी देखने को मिले, जहाँ पर एसआरएच वाले हो सकता है वापस से हैरी ब्रुक को या फिर कुछ और खिलाड़ियों को ट्राई कर लें, जो कि अगले सीजन के लिए ऑडिशन दे के चले जाएँ। एकदम फ्री माइंड होकर के वो लोग खेलेंगे तो क्या पता बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे करके चले जाएँ। फिर उन्हीं में से कुछ एक खिलाड़ियों को ये लोग वापस से लेकर के आ जाएंगे। तो जहां एक तरफ एसआरएच फ्री माइंड से खेलेगी, वहीं आरसीबी वाले बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे कि भैया जीतना ही जीतना है। और इस चक्कर में शायद वो लोग ब्लंडर पर ब्लंडर करें। और वैसे भी पास्ट के परफॉर्मेंस देखें तो एसआरएच के सामने आरसीबी अक्सर लड़ खड़ा ही जाती है। 2016 का फाइनल कौन भुला सकता है। एंड 2016 ही नहीं, उसके पहले भी और उसके बाद भी कई बार ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिले हैं, जहां पर एसआरएच की टीम ने आरसीबी फैंस के दिल और उम्मीदें सब तोड़ करके रख दिए। तो अगर ऐसा ही कुछ आपको आज रात को भी देखने को मिल जाए, जैसे कल डीसी ने पंजाब की बत्ती गुल कर दी, और कोई आश्चर्य की बात नहीं है, आज एसआरएच भी वही काम करके दिखा दे। मतलब हम तो डूबे हैं सनम, तो मैं भी ले डूबेंगे। जैसे डीसी ने पंजाब की पार्टी स्पॉइल करके रख दी पार्टी स्पॉइलर वीक में, ऐसे ही एसआरएच वाले भी आरसीबी की पार्टी स्पॉइल कर सकते हैं। अब आपका क्या है मानना, आप भी कमेंट अवश्य करें। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।